हेलो। नमस्कार विद्यार्थियों। फिर अपनी नेक्स्ट क्लास अपने आरजी एग्जाम्स प्लेटफॉर्म पर अपन ने कल चर्चा किया था। एक तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में और एक प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बारे में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में अपन को एडवर्ब्स का जानकारी होनी चाहिए, उसमें कौन सा काम किस समय हो रहा है ये भी हमें नॉलेज होना चाहिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट की हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये हमने उसकी वर्ब देखी थी। उसके बाद में उस पर हेल्पिंग वर्ब हुआ था, डू और डज। उसके बाद में हम प्रेजेंट कंटिन्यूस में बढ़े थे, उसमें अपन हेल्पिंग वर्ब पे चर्चा किया था, इज आर एम, और उसके एडवर्ब्स के बारे में हमने जानकारी लिया था। और जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था, उस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट जब हमारा सिंगुलर हो तो वर्ब के साथ में हम एस एस का प्रयोग करना सीखे थे, और जब सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब के साथ में एस एस का प्रयोग नहीं हुआ था। उसके बाद में हमारा था प्रेजेंट परफेक्ट, यह भी हमने जानकारी में लिया था। प्रेजेंट परफेक्ट की जो हेल्पिंग वर्ब है वो थी हे और हेज, और उसमें वर्ब की आती है फर्स्ट फॉर्म। उसमें कुछ एडवर्ब्स आपको बताया था। उसके बाद में था अपना प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, जिसमें सिंस और फॉर, और उसकी जो हेल्पिंग वर्ब थी वो थी हैव बीन, हैज बीन, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। इस प्रकार से हमने कल चर्चा की थी। आज हम चर्चा करेंगे अपने पास्ट सिंपल के बारे में। चलो विद्यार्थियों, ये हमारा है पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल इसको बोल सकते हो आप, और चाहे इसको बोल सकते हो पास्ट इंडेफिनेट। सिंपल बोल दो चाहे इंडेफिनेट बोल दो, बात एक ही है। और विद्यार्थियों, अपने जो टेंस है, इस टेंस के अंदर जो हमारे पास्ट इंडेफिनेट है, इस पास्ट इंडेफिनेट का केवल सिंपल सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा। बाकी किसी भी टेंस के किसी भी सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग नहीं होगा। हालांकि यह भी एग्जाम के हिसाब से आपका इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है। इस इंपॉर्टेंट टॉपिक में होने का कारण क्या है, क्योंकि जब सिंपल सेंटेंस पूछा जाएगा, अधिकतर जो स्टूडेंट्स है वो क्या गलती कर बैठते हैं, किसी भी हेल्पिंग वर्ब का यूज कर लेते हैं। लेकिन इसमें अपन हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करना है, केवल इसमें ब्रैकेट में जो वर्ब दी जाती है उसकी सेकंड फॉर्म हमें फिल करनी है। तो इसमें इसकी जो अपन हेल्पिंग वर्ब काम में लेंगे, वो इसकी हेल्पिंग वर्ब काम में लेंगे अपन नेगेटिव सेंटेंस में। जो इसका सिंपल सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस में केवल इसकी वर्ब की सेकंड फॉर्म अपन काम में लेंगे। और जब हम इसका कोई भी अगर नेगेटिव सेंटेंस होगा, उस नेगेटिव सेंटेंस में हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो है डिड, और उसके बाद में डिड के साथ में अपन नोट लगाएंगे और वापस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का अपन प्रयोग करेंगे। डिड नोट प्लस वापस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जो इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम उसमें भी हम डिड का प्रयोग करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का अपन प्रयोग करेंगे। जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसमें भी डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। और जो हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है उसमें भी हमारा डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। तो इस प्रकार से ये तो सेंटेंस के अकॉर्डिंग इसके मैंने बता दिया कि कहाँ हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, कहाँ नहीं यूज होगी। जो आपका इंपॉर्टेंट है वो है सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस में केवल आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना है। इसकी जो कुछ एडवर्ब्स है, ADVERBS एडवर्ब्स, ये भी आपको दिमाग में याद रखनी है। एडवर्ब्स वो हमें टाइम को शो करेगी। जो भी कोई भी काम है वो पहले हो जाता है, यानी पास्ट के टाइम में जो भी काम हो जाता है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास में यहाँ पर एडवर्ब्स है। एडवर्ब्स में अपन ले लेते हैं अपन, एक तो यस्टरडे, YSTRDAY यस्टरडे। एक अपन ले लेते हैं एगो, एक लेते हैं अपन लॉन्ग एगो, एक अपन लेते हैं वंस, एक लेते हैं अपन वन डे, वन डे। और अपन इसके साथ में जैसे लास्ट के साथ में अपन कुछ जोड़ सकते हैं, लास्ट नाइट, लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर। ये तो
ये भी जो एडवर्ब्स है ये भी हमारे प्रेजेंट इंडेफिनेट को पास्ट इंडेफिनेट को आइडेंटिफाई करने के लिए ये काम में ली जाती है। और हम जिस प्रकार से इसका एक सेंटेंस देखते हैं, सेंटेंस जैसे हमारा है दे, उसके बाद में ब्लैंक हॉकी मैच, और यहां पे लिखा हुआ है, यहां पे आपका लिखा हुआ है यस्टरडे, और ब्रैकेट में आपके वर्ब है प्ले। यहां पर पहले बात तो हमारा सब्जेक्ट का कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारा मेन फोकस होना चाहिए हमारे वर्ब की, और हमारा जो मेन फोकस होना चाहिए वो है सेंटेंस को आइडेंटिफाई करने की। विद्यार्थियों, जब तक आप सेंटेंस को आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कौन से टेंस का सेंटेंस है, आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, तब तक आपकी जो वर्ब है वो अच्छी तरह से फिल नहीं कर पाओगे। सबसे पहले आपको सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना है। सेंटेंस को आइडेंटिफाई करने के बाद में उसको सब्जेक्ट पर आपको फोकस देना है, सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, कौन सा टेंस है हमारा, उसके बाद में ही आपको वर्ब को फिल करनी है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है दे, और आपने पहचान लिया यस्टरडे। ये यस्टरडे इसका मतलब हो गया कि ये हमारी पास्ट की बात कर रहा है, पहले की बात कर रहा है। जब पहले की बातचीत हो रही है, पास्ट टेंस की बातचीत हो रही है, तो हमें कौन सा टेंस हो गया, हमें पास्ट टेंस हो गया। और इस पास्ट टेंस में हमारा सेंटेंस भी सिंपल है, ये नेगेटिव नहीं है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई नेगेटिव सेंस नहीं है, तो सेंटेंस हमारा सिंपल हुआ। इसलिए जो यहाँ पर प्ले लिखा हुआ है इसके साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दी और ये बन गया प्लेड। क्यों बन गया? क्योंकि इसमें पास्ट टेंस की आपकी एडवर्ब दे रखी है और पास्ट टेंस को इसको शो किया गया है, इसलिए ये पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस हुआ। और पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस होने के कारण इसमें वर्ब की हम सेकंड फॉर्म को फिल करेंगे। तो इसमें कुछ आपको बेसिक जो जानकारी ध्यान में रखनी है कि पास्ट इंडेफिनिट की जो एडवर्ब्स है वो क्या क्या है, और हमें इस सेंटेंस में किस समय की बातचीत हमें हो रही है। कई बार कुछ सेंटेंस होते हैं थोड़ा हाई लेवल के भी पूछ लेते हैं, जिसमें आपको कोई एडवर्ब वगैरह नहीं मिलती है, तो उस सेंटेंस को आपको समझकर ही किस समय की बातचीत हो रही है उसके अकॉर्डिंग ही आपको उसमें वर्ब को फिल करना होता है। यह केवल अपने हेल्प के लिए है, जिससे कि अपन इसे वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप अपन सीखेंगे। नेक्स्ट विद्यार्थियों, अपन सीखते हैं पास्ट कंटिन्यूस, PAST पास्ट और कंटिन्यूस। कंटिन्यूस आपके दिमाग में याद आते ही आपके एक चीज तो फिक्स हो गया कि जो काम है वो पास्ट के समय में जारी था। इसका मतलब ये हो गया जो हमारा काम था वो पास्ट के समय में जारी था। इस पास्ट कंटिन्यूस की जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है HV, जो हेल्पिंग वर्ब है वो है हमारी HELPING, हेल्पिंग वर्ब। पास्ट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब है एक तो वॉज और एक है हुआ, और इसमें जो हमारा मेन वर्ब है, मेन वर्ब, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ING। और अपन अगर एडवर्ब की बातचीत करें, एडवर्ब की अगर बातचीत करें तो जहां पर प्रेजेंट कंटिन्यूस की एडवर्ब थी उसको पास्ट में चेंज कर दो। जैसे एट दिस टाइम लिखा हुआ था तो एट दैट टाइम कर दो, एट दिस मोमेंट लिखा हुआ था एट दैट मोमेंट कर दो, एट दैट मोमेंट कर दो। इस प्रकार से ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। दिस का दैट में चेंज करना है और फिर वो अपने आप ही पास्ट कंटिन्यूस टेंस को शो कर देगी। तो ये जो एडवर्ब्स हैं इस एडवर्ब्स को आपको ध्यान में रखना है कि जहां प्रेजेंट कंटिन्यूस की जो एडवर्ब्स थी वहां पर हमें कुछ चेंजिंग करना है और हमें पास्ट कंटिन्यूस टेंस को फिल करना है, और फिर हमें सेंटेंस पर फोकस देना है कि कौन से टेंस की बातचीत हो रही है, कौन सा हमारा टाइम है। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है एक तो हो गई वॉज, एक तो हो गई वर और एक हो गई वॉज। वॉज तो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए काम में आएगी और वर है वो हमारा प्लूरल सब्जेक्ट होना चाहिए। इसी प्रकार से जैसे पास्ट इंडेफिनिट में डिड थी तो वो केवल एक ही है उस दोनों टेंस के अंदर, तो उसमें सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, इसका एक एग्जांपल अपन सीखते हैं।
द बॉयज ब्लैंक क्रिकेट एट दैट टाइम, और ब्रैकेट में वर्ब है वो आपके प्ले। यहां पर सबसे पहले आपने देख लिया कि एडवर्ब से ये हमें सफलता हासिल करवा दी, क्या, पास्ट कंटिन्यूस को पहचानने के लिए। उसके बाद ब्लैंक से पहले हम जो हमारा सब्जेक्टिव है वो सब्जेक्टिव हमारा प्लूरल। प्लूरल जब सब्जेक्ट होता है तो हमें वर्ब का प्रयोग करना है, तो यहाँ पर ये हो गया WRE वर्ब, और उसके बाद में जो वर्ब है हमारी उसके साथ में हमें ING लगा देना है, ये हो गया हमारा प्लेइंग। तो यहाँ पर हो जाएगा वर्ब प्लेइंग। यहाँ पर अगर मान लो सिंगुलर सब्जेक्ट हो, कोई भी मान लो आप ही लिख रहे हो, तो फिर आपको यहाँ पर लिख देना है वॉज PLAYING प्लेइंग। इस प्रकार से आपको ये सोल्व करना। नेक्स्ट हमारा है पास्ट परफेक्ट। विद्यार्थियों इसको नोट करते रहना साथ के साथ में। पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट की जो हेल्पिंग वर्ब है हमारे, पास्ट परफेक्ट की जो हेल्पिंग वर्ब है वो है हेड, और इसमें जो हमारा मेन वर्ब है, मेन वर्ब में हमारे वर्ब की थर्ड फॉर्म। और अपन अगर एडवर्ब की बात करें, इसमें अगर अपन एडवर्ब की बात करें तो एडवर्ब हमारे बिफोर और एक आफ्टर, ये हमारा एडवर्ब इसमें भी काम में आएगा, इसमें ज्यादा बेटर काम में आता है। देखते हैं द एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग, द पेशेंट बिफोर द डॉक्टर केम, और ब्रैकेट में वर्ब आपके DI, ठीक है। तो सेंटेंस है द पेशेंट ब्लैंक बिफोर द डॉक्टर केम। अब यहां पर जो हमारा ये सेंटेंस है इसको आपने देख लिया, लेकिन इसमें आपने देख लिया कि सेंटेंस के बीच में क्या रखा है, बिफोर, ठीक है। और बिफोर के बाद में आपको देखना है कि ये जो वर्ब है ये कम की सेकंड फॉर्म में केम। तो विद्यार्थियों जहां पर बिफोर आए सेंटेंस के बीच में, बिफोर के पहले हमेशा हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, और बिफोर के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। अब इसको आफ्टर को उल्टा कर लो, अगर सेंटेंस के बीच में कहीं पर भी आफ्टर आ जाए तो आफ्टर के पहले आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना है, और आफ्टर के बाद में आपको हेड और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। यह चीज इसमें ध्यान देने वाली है पास्ट परफेक्ट में। इसमें दोनों टेंस मिक्स है, एक तो पास्ट इंडेफिनिट है और एक पास्ट परफेक्ट है। तो बिफोर के पहले यहां पर आ जाएगा हेड और यहां पर हो जाएगा डाइड। द पेशेंट हेड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका है। तो यहां पर आपको क्या फोकस देना है कि सेंटेंस में अगर बिफोर है तो आप बिफोर के पहले हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म फिल कर दो। अगर आपके ऑलरेडी हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म दी जाती है तो बिफोर के बाद में आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म फिल कर दो। अगर आफ्टर के पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो आफ्टर के बाद में आपको हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म करना है। ये इसका जस्ट इसका अपोजिट है कि आफ्टर के पहले अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो आफ्टर के बाद में हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म फिल कर दो, और बिफोर के पहले हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो बिफोर के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म फिल कर दो। ये इसमें तो मेन चीज है, ये फोकस देना है आपको, बस इसको आपको नॉलेज में रखना है। आगे अपन नेक्स्ट बढ़ते हैं अपना पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। पास्ट परफेक्ट की जो कंटिन्यूस की उसकी हेल्पिंग वर्ब है वो हमारे पास्ट परफेक्ट की है, और उसके आगे हमें केवल बीन लगाना है। हेल्पिंग वर्ब आपकी हो जाएगी हेड और बीन, और मेन वर्ब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। और इसमें अगर टाइमिंग अगर वर्ड अपन बात करते हैं, टाइमिंग वर्ड
जो टाइमिंग वर्ड हमारे हैं वो एक तो है सिंस और एक है फॉर। जो सिंस आता है वो सिंस आता है हमारे निश्चित समय के लिए, डेफिनेट टाइम के लिए, डेफिनेट टाइम। और जो फॉर आता है वो हमारा आता है इनडेफिनेट टाइम के लिए, अनिश्चित समय के लिए, इनडेफिनेट टाइम के लिए। ठीक है। और इसमें जब अपन एडवर्ब की बातचीत करेंगे, एडवर्ब की अपन इसमें बातचीत करेंगे तो एडवर्ब हमारा पूरा पास्ट टेंस इसके लिए लागू रहेगा, पूरा पास्ट टेंस। पूरा पास्ट टेंस आप यूं मानो, पास्ट सिंपल यानी पास्ट इंडेफिनेट, दूसरा पास्ट कंटिन्यूस और पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट इनकी जो एडवर्ब्स है वो हमें इसमें काम में लेंगे। केवल इसमें क्या होगा, जिस समय अपन पास्ट में कोई कार्य है और वो कार्य सिंस और फॉर के साथ में कंटिन्यूस हो रहा है तो यहां पर हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस फील किया जाएगा। तो हमने बात की है प्रेजेंट इंडेफिनेट की, प्रेजेंट कंटिन्यूस की, प्रेजेंट परफेक्ट की, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की, उसके बाद में पास्ट इंडेफिनेट की, पास्ट कंटिन्यूस की, पास्ट परफेक्ट की, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की। अपन इनको यूं इस प्रकार से एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले अपन ने बात की थी प्रेजेंट इंडेफिनेट, सेकंड अपन ने बात की थी प्रेजेंट कंटिन्यूस, थर्ड अपने बात की थी प्रेजेंट परफेक्ट, उसके बाद में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो पास्ट इंडेफिनेट में हमारे पास में डू डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस, ये हमारा रूल है प्रेजेंट इंडेफिनेट। प्रेजेंट कंटिन्यूस का इज, आर, एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, ये हमें प्रेजेंट कंटिन्यूस में ध्यान देना है। प्रेजेंट परफेक्ट में हमारे पास में है हैव, एज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की अपन बातचीत करते हैं तो आ जाएगा हैव बीन, हैज बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। उसके बाद में पास्ट इंडेफिनेट की बात करेंगे तो या तो हम लिख देंगे डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या अगर सिंपल की कहीं पर बातचीत होगी तो केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म। यह केवल सिंपल की बात है, इसमें भी आप लिख सकते हो, यह केवल सिंपल की बात है। पास्ट कंटिन्यूस में अपन बात करेंगे तो वॉज, वर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। पास्ट परफेक्ट की अपन बात करेंगे तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की बात करेंगे तो हेड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। ये हमारे बेसिक लर्न होना चाहिए बस, ये हमारी कहानी है मेन, जितने अपन ने पढ़ी है ये हमारी फोकस है। इसी फोकस को हमें दिमाग में थोड़ा ऐड रखना है। उसके बाद में हम सेंटेंस को वन बाय वन सेंटेंस को समझेंगे। तो सबसे पहले अपन टेंस को, उसकी हेल्पिंग वर्ब, उसके मेन वर्ब और उसके में जो एडवर्ब्स है जो टेंस को पहचानने के लिए जो सहायता देते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद जब हमें ये कंप्लीट हो जाएंगे तो हम उसके जो आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग जो सेंटेंस आएंगे टेंस से संबंधित, उस सेंटेंस को अपन बोर्ड पर सोल्व करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि मैं आपको कोशिश करूंगा और ज्यादा बेहतर अच्छा अनुभव दिलवाने की, जिससे कि आपको हेल्प मिल जाएगी सेंटेंस को जल्दी से पहचानने की, आइडेंटिफाई करने की, और आपको उसमें वर्ब फिल करने की आपको सहायता मिल जाएगी। थैंक यू विद्यार्थियों, तब तक बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।